इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। क्या 12,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है सऊदी अरेबिया से। क्या बात कर रहे हैं? जाहिल अवाम का क्या करना है जो यहाँ पे पानी फेंक के जा रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सारे मेरे कपड़े गीले कर दिए गए। रेप केस आया था तो पाकिस्तानी लोगों से पूछा गया था कि इसकी क्या इतनी वजह है, तो मोस्ट ऑफ द मेन सेड के कपड़े। हमारा करैक्टर ही ऐसा बन चुका है, लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। हमारे मज़हब में तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं। क्या कि अगर एक गरीब है तो उसको क्या आप वो जुर्म की इजाज़त दे देंगे? मैं अमेरिका की मिसाल देता हूँ, वहाँ पर न्यूयॉर्क में बेसाब आदमी इलीगल है। कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी खुशियों से जिंदगी खुशनुमा होती है और ऐसी ही खुशियां हमें हर दिन पाकिस्तान से मिलती रहती है। अब 12,000 पाकिस्तानियों को यूएई ने निकाल फेंका। क्या बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया चाहती है कि ये कुएं के मेंढक अपने कुएं में ही रहें, बाहर गंदगी न फैलाएं। ये हाल है हमारे पाकिस्तानियों। ये आप देखें, अब हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं और किसी जाहिल इंसान ने पानी का जग भर के जो है ना वो हमारे ऊपर फेंक दिया है, सिर्फ हमें इंटरप्ट करने के लिए कि ये खातून यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू ना करे। ये हाल है। अच्छी बातें करें ना तो कितनी अच्छी बात हजम नहीं ना हुई। सही है, हजम नहीं हुई। उन पीछे वाले लोगों से बिल्कुल हजम नहीं हुई। इतनी कमाल की सुंदरी के साथ ये दो काले कुर्ते वाले क्यों खड़े हैं? पानी फेंक दिया। अच्छी बातें करें ना। मैं कब कह रहा हूं तुम गंदी बातें कर रहे हो? भिखारी ये सब भिखारी है। साले तू कौन सा साहूकार है? तू भी इन भिखारियों की टोली में से एक है। उनका तो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा जो इनकी घटियापन चीज़ है वो उनका माइंडसेट है। माइंडसेट ही आप कहेंगे ना कि इनके मुताबिक जिस तरह वो रेप केस आया था तो पाकिस्तानी लोगों से पूछा गया था कि इसकी क्या इतनी वजह है, तो मोस्ट ऑफ द मेन सेड के कपड़े खुद वो कहती हैं तो होता है ये वो। आप इतना हिसाब लगा लें कि कब्र के अंदर एक मुर्दा है, उसने कफन के अंदर लपेटा हुआ तो उसने कौन से गलत कपड़े पहने हैं। वो वहाँ से हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि आपको इस तरह कपड़े पहन के नहीं निकलना चाहिए, कि कपड़ों की वजह से रेप होता है। आप जीन्स क्यों पहन रही हैं, आप जीन्स शर्ट क्यों पहन रही हैं, आप शलवार कमीज़ क्यों नहीं पहनती? कहीं पे आपको इस्लाम ने लिखा है कि शलवार कमीज़ रिलीजियस कपड़े हैं। जाहिल अवाम का क्या करना है जो यहाँ पे पानी फेंक के जा रही है। सारे मेरे कपड़े गीले कर दिए गए हैं। यहाँ पे खड़ा होकर मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। ये हरकतें हैं पाकिस्तानियों की। ये पाकिस्तान में खातून की इज्जत करना नहीं जानते, बाहर जाके जूते ही खाएंगे। ये नवाज शरीफ की बिलादरी के है ना। नवाज शरीफ का पीछा नहीं छोड़ते। इनका प्रधानमंत्री भी इनकी आवाम की तरह से कहीं भी जाकर जब दुखड़ा रोता है तो यही कहता है कि मजबूरी है, मजबूरी है। हम ये गंदे काम, हम ये घटिया काम मजबूरी में कर रहे हैं। कि हमारे मज़हब में तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं। कि अगर एक गरीब है तो उसको क्या आप वो जुर्म की इजाज़त दे देंगे? गलत काम तो गलत है। और फिर जहाँ तक भीख मांगने की बात है, हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया हुआ था। उन्होंने तो कोई एक भीख मांगने वाला उनके पास आया तो उन्होंने वो टुकड़े उठा के ऊँटनी के आगे फेंक दिए। अब तो यहाँ जब हम मुसलमान होने के दावे करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के, तो उनको फिर क्यों ये जो मांगना भी तो बिल्कुल सरासर गलत बात। क्यों हमारी नेचर में सिर्फ और सिर्फ बेगिंग ही शामिल हो गई? हम मेहनत की तरफ नहीं जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर देख ले 38 मिलियन बेकारी मौजूद है। क्या कहेंगे आप? बाहर की कंट्रीज तो ऐसा कल्चर, भीख कल्चर नहीं कबूल करती। हमारे तो यहाँ पे इवन ऐसे ऐसे लोग भीख मांग रहे होते हैं कि उनके हाथ पैर बिल्कुल ठीक होते हैं और वो खड़े होते हैं कि सिग्नल वगैरह पे मांगने हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह के बाहर। तो मेरे ख्याल से कि उनको इस चीज़ से इनकम से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इस जो शोभा उन्होंने किया हुआ है इससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए उन्होंने यही चूज़ किया। एज़ कम्पेयर टू अगर वो मेहनत वगैरह करेंगे तो उनको लगता है कि उससे उनको सैलरी कम मिलेगी और उसमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे वो खड़े रहेंगे कि हर कोई ना कोई आता जाता गाड़ी में ज़रूर उनको देता है। अब इतने ज़्यादा लाहौर की तो वैसे ही आवाम बहुत ज़्यादा है, तो कोई ना कोई आता जाता तो उनको बहुत ज़्यादा दे जाता है। जूते जो करैक्टर है ना इंसान का, हमारा करैक्टर ही ऐसा बन चुका है, लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है? यार ये पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे। ये हमारा माशरा, जहाँ हमारा मुल्क का नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो हम उसके मुताबिक चलते हैं, हम बिल्कुल नहीं चलते। इस्लाम में ये है ना कि आप एक दूसरे का ख्याल रखें। एक इवन आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में भी एक दूसरे का ख्याल रखें। अब हमसाए हैं तो हमसाए, आजकल हमारे हमसायों में भी एक दूसरे को कोई ख्याल वगैरह कुछ भी नहीं होता। लोगों का होता है कि डिस्कनेक्ट करके रहना, तो ये तो कहीं का इस्लाम नहीं है ना। इस्लाम तो ये चीज़ें सिखाता ही नहीं है। और फिर आ जाके हम कहेंगे कि हम तो इस्लामिक कंट्री हैं, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इस्लामिक कंट्री है। कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ साल 2 साल का, आपको श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों ने भी आपको वीजा नहीं देना, जो आपकी हालत है। अफगानिस्तान जैसे से क्या मतलब है बे? इधर बांग्लादेश की बात करो तो 2% अच्छा है तुमसे, है तो वो भी भिखमंगा तुम्हारी तरह। बात तो सही। लेकिन तुमसे थोड़ा सा अपर क्लास का भिखारी है। और अफगानिस्तान तुम्हें वीजा देगा?
अरे सजा देगा, सजा दे रहा है रोज। बेटा तुम लोगों की दुनिया में किसी से कोई बराबरी नहीं, तुम नंबर 1 हो उल्टी लिस्ट में। अल्लाह ताला ने कहा कि हकूकुल बाद मैं माफ़ नहीं करूंगा, हकूक अल्लाह माफ़ कर दूंगा। अगर आपने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, ये तो 10 लोगों की नज़र जाएगी। जब आप मुश्किल में होंगे ज़रूर तो कोई आपके आके पूछेगा कि किसी मुश्किल में तो नहीं हो। कहीं से स्टॉप पे खड़े होकर देखो, तुम्हारे पास आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं होगा, आपने किसी कॉल करने को कॉल नहीं करने देंगे, वो नहीं पूछेंगे जो उनके करने वाले हैं। उन लोगों ने जो भी किया अच्छा किया। हम जहाँ भी जाएंगे मैडम हमारी इज्जत नहीं होगी, क्यों तो हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी। हम जोन से भी मुल्क जाएंगे हम चितर ही खाएंगे उन लोगों से, क्यों तो जैसे हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं फिर वहाँ जाके वैसे काम तो नहीं चलते। मैं अच्छी बात नहीं की है, वो अमीर मुल्क है तो और कोई आदमी इलीगल गया है को वो एक मजबूरी की हालत में गए हैं, ठीक है ना, अब उनको डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे आइंस्टाइन दिमाग वाले लोगों की बात ही मैं कर रहा था कि हम जो कर रहे हैं, पाकिस्तानी पोरकी पूरी दुनिया में जाकर गंद फैला रहे हैं, ये मजबूरीवश कर रहे हैं। दुनिया इनके खिलाफ साजिश कर रही है, स्पेशली भारत गरीब बना रहा है इनको, कोई डाउट नहीं है, ऐसा हो रहा है। लेकिन सुनो इस पप्पू प्रोफेसर की, अब उनको डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी तो गहना है भाई, गहना, जेम्स, इतने कमाल कमाल के जेम्स को कोई बाहर फेंकता है क्या? ये अच्छी बात नहीं है। मुस्लिम मुल्क हो, ये भी मुसलमान मुल्क है पाकिस्तान, तो अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं अमेरिका की मिसाल देता हूँ, वहाँ पर न्यूयॉर्क में बेसाब आदमी इलीगल है, बेसाब आदमी इलीगल है। इमिग्रेशन को भी पता है लेकिन वो किसी को नहीं पकड़ते, वो वहाँ के लोग काम करते हैं, उनकी इकॉनमी मजबूत होती है। इकॉनमी इलीगल लोगों से बड़ी मजबूत होती है अमेरिका की। पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं वहां की इकोनॉमी बूस्ट करते हैं। इकॉनमी इलीगल लोगों से बड़ी मजबूत होती है अमेरिका की। सुना, इलीगल लोगों से इकोनॉमी बूस्ट होती है। भारत जो 5वीं इकोनॉमी बन गया है दुनिया की, उसके पीछे यहाँ बुलाए गए इलीगल लोगों का हाथ है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर इलीगल व्यापार करती हैं। इकॉनमी इलीगल लोगों से बड़ी मजबूत होती है अमेरिका की। ये तो आप घर में देखे, उन्होंने तो ये कह दिया घर में अगर हमारे घर के अंदर कोई बहन भाई गलत निकल जाए तो हम उसको आखनामा दे देते हैं, उसकी बुराइयों की वजह से हम उसको तस्लीम नहीं करते। अब ये देखिए कि बेशक उसी घर में पैदा हुआ बच्चा होता है, लेकिन जब उसकी कोई गलत बुराइयां होती है तो हम लोग उसको अपने से अलग कर देते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो नॉर्मल है, ये तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए जिंदा दिल। अरे कचरा कौन रखता है घर में? पूरे दिन का कचरा एक दिन कोई बर्दाश्त नहीं करता, और तुम तो जहां जाते हो वहां का बंटाधार कर देते हो। बात तो सही। तो बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, आज का प्रोग्राम बस इतना ही। पकिया नहीं आ रहा, मुन्ना नहीं आ रहा, वो बरवाज शरीफ जो आए दिन इधर खड़ा रहता था, लाल टोपी नहीं आ रहा, तो ऐसा भाई कहीं बहुत ही खास प्रोजेक्ट में बिजी हूं, इसीलिए थोड़ा सा कम रसीला प्रोग्राम आ रहा है, बर्दाश्त कर लीजिए प्लीज। अभी के लिए बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दरबार खलास, जय हिंद जय भारत।